फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में कृषि पद्धतियाँ, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम सिंचाई के बारे में, महत्वपूर्ण कृषि पद्धति सिंचाई के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रत्येक सजीव को जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पेड़ पौधे को भी अपनी बढ़ोतरी एवं विकास करने के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और जल के साथ साथ वे मिट्टी में घुले हुए मिट्टी में खनिज लवण और जो उर्वरक हैं वो भी सोखते हैं। पौधों में 90% जल होता है। ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, 90% जल होता है और बीजों के उगने के लिए अंकुरित सूखी अवस्था में, शुष्क अवस्था में नहीं उग सकते, इसलिए नमी आवश्यक है। जल में जो पोषक तत्व घुले हैं उनका स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। प्रत्येक हिस्से में जड़ों से पौधा पानी और खनिज लवण लेता है, लेकिन वह प्रत्येक हिस्से में पेड़ पौधे के तने में भी, शाखाओं में, पत्तियों में, सभी में ही वो पोषक पदार्थ पहुँचने होते हैं और जल के द्वारा ही पोषकों का स्थानांतरण होता है। जल क्यों आवश्यक है यह हम पढ़ते जा रहे हैं। जब फसल को पाले और गर्म हवा, लू जिसे बोलते हैं, की सहायता से भी यह रक्षा करता है। पाले यानी कि जब 0 डिग्री से भी तापमान नीचे चला जाता है माइनस, उस समय फसल जो है पाले की चपेट में होती है। ऐसी अवस्था में पानी और उसे बचाता है, पौधे को जीवित रखता है, पौधे में जो पानी है। और स्वस्थ फसल की बढ़ोतरी के लिए मिट्टी में नमी को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। फसल की बढ़ोतरी होती रहे। सूखी भूमि में, शुष्क भूमि में फसल की बढ़ोतरी संभव नहीं है। इसलिए निश्चित समय अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित समय अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कितनी बार करें और किस समय करें, यह निर्भर करता है 3 चीज़ों पर कि फसल कौन सी है, मिट्टी, किस मिट्टी में फसल को बोया जा रहा है और कौन सी ऋतु, सर्दियों में या गर्मियों में या अन्य कोई ऋतु। इस पर निर्भर करेगा कि सिंचाई कितनी बार करें। हमें पता है गर्मी में पानी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी से और पेड़ पौधे की पत्तियों से जल वाष्पित होता रहता है, इसलिए उसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से कुछ फसलें जैसे धान को अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। और अभी हम सिंचाई के स्रोत क्या हैं। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप या नलकूप कह सकते हैं, ट्यूबवेल जिसे कहते हैं, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर, ये सब जल के स्रोत हैं। इन सब से हम सिंचाई के लिए पानी प्राप्त कर सकते हैं।
सिंचाई दो प्रकार के तरीकों से की जाती है, पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके। परंपरागत जो तरीके हैं वो पुराने समय के हैं, आजकल सभी आधुनिक तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं। वो आधुनिक विधियां हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के बारे में भी जानना जरूरी है। कुएं, झील और नहरों में जो उपलब्ध जल है उसको हमें प्रयोग करना है, लेकिन वो खेतों तक पहुंचाएं कैसे? उसके लिए पहले कोई बिजली या जनरेटर, इंजन, कोई तेल, डीजल आदि का प्रयोग नहीं होता था, सौर ऊर्जा का प्रयोग ये सब नहीं था। केवल मवेशी यानी पशु और मजदूरों की सहायता से ही कुएं, झील और नहर का पानी खेत में डाला जाता था। ये सस्ते साधन थे क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं होता था, लेकिन ये कम दक्ष थे। दक्ष का मतलब उसमें ज़्यादा ऊर्जा लगती थी, परिश्रम, मेहनत ज़्यादा करनी होती थी और अधिक समय लगता था। पहला इसमें लिखा है मोट या घिरनी। ये जो तरीके थे, यहाँ 4 तरीकों का वर्णन किया गया है, चित्र दिखाए गए हैं। मोट, जिसे घिरनी कहते हैं, ये जो तरीका है ये हम आज भी सिंचाई के लिए तो नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं कि ये पुली होती है जिसकी सहायता से एक रस्सी नीचे डाली जाती है। ये रस्सी जो है इस पर से नीचे डाली जाती है और इसके अंदर यह बर्तन या बाल्टी जो भी होती है वो कुएं में जाती है और पानी इसको खींच लेंगे। अगर एक बार ये नीचे डाली जाती है ऐसे, और बाद में इसको वापस खींच लिया जाता है, पानी भर के आ जाता है और उस पानी को फिर हम यहाँ डालते हैं और यह पानी जो है फिर खेतों में पहुंचता है। तो ये कितनी लंबी प्रक्रिया है, कितना मेहनत का कार्य है। यह मोट गिरनी। इसकी तरह दूसरा था चेन पंप। चेन पंप को हम और ध्यान से देखते हैं एक और चित्र में, यहाँ भी आप देख पा रहे हो। ये जो मोट और गिरनी थी, इसको खींचने का कार्य कोई पशुओं की सहायता से भी किया जाता था। यहाँ पर पशु को बांध करके ये रस्सी और पशु की सहायता से आगे भी खींचा जाता था, या मनुष्य ये काम करते थे। चेन पंप का एक और चित्र हम देखते हैं, अच्छे से देख पाएंगे। ये जो चित्र हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर 2 लीवर हैं, 2 पहिए हैं, व्हील। एक पहिया ये है और एक पानी के अंदर है स्रोत, जिसमें से हमें पानी निकालना है। यहाँ बकेट्स लगी होती हैं जगह जगह पर, और यहाँ से इस व्हील को जब घुमाया जाता है, रोटेट करते हैं, तो ये बाल्टियाँ नीचे जाती हैं और इसमें से भर करके और इस चेन के माध्यम से ये ऊपर आ जाती हैं और ये बाल्टियों का पानी फिर यहाँ इसमें यहाँ डाल दिया जाता है कहीं, जो कि खेतों में पहुंच जाता है। एक सिस्टम है ढेकली सिस्टम। इसके अंदर भी एक आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, यह जल स्रोत है। यहाँ पर जल स्रोत है और यह एक बड़ा सा पत्थर बांधा हुआ है, वजन है कोई, जो कि नीचे जाता है। इसको जब ऊपर उठाते हैं तब यह नीचे चला जाएगा और नीचे जाने के बाद भर जाएगा, फिर इसको अपने आप ये नीचे आ जाएगा वजन के प्रभाव से।
और बाल्टी ऊपर आ जाएगी, आप चित्र में स्पष्ट देख पाएंगे। और यह बाल्टी फिर किसान के द्वारा यहाँ डाल दी जाती है इस पाइप में, और यह जो है यहाँ से होता हुआ खेतों तक पहुँच जाता है। ये ढेकली सिस्टम है। यह एक सिस्टम है रहट, इसका नाम बोला जाता था रहट। इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ कुआं है और कुएं के अंदर आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी बकेट्स हैं, ये सभी जो दिखाई दे रही हैं चित्र में, ये सब कंटेनर है। ठीक है, ये सभी जो हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बाल्टियाँ कह सकते हो, जैसा बर्तन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पशु के द्वारा, बैल के द्वारा इसको गोल गोल घूम रहा है, और गोल गोल एक से घूमने की वजह से ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और जब ये वाला घूमता है पशु की सहायता से, तो यहाँ भी उससे कनेक्ट होने की वजह से ये व्हील भी घूमता है, और इस व्हील के अंदर बहुत सारी बाल्टियाँ हैं जो सभी नीचे की ओर जाएंगी, और इस जल स्रोत से भर करके यहाँ इस तरफ से भरी हुई बाल्टी आएंगी, इस तरफ से पानी भर कर ऊपर आएगा, और भरा हुआ पानी फिर यहाँ डाल दिया जाएगा और ये खेतों तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये रहट सिस्टम है। ये सब विधियां थी हमारी। जो पारंपरिक तरीके थे, आपको याद रखना चाहिए, मोट या घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, यह सब। ठीक है, ये रहट है, ये ढेकली सिस्टम है जिसमें वजन डाला हुआ है, ये चेन पंप सिस्टम है, और यह भी रहट का ही थोड़ा दूसरा चित्र आपके सामने है। ये रहट अभी हमने किया था। यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर जो हैं पानी के अंदर जाएंगे, भर करके वापस आएंगे। ठीक है, चेन पंप है, ये फिर से मोट सिस्टम है, घिरनी, पुली भी कहते हैं घिरनी को। ये सब पारंपरिक तरीके हैं। जल को अब हम आगे पढ़ते हैं। यह सब हम पढ़ चुके हैं। कुएं, झील और नहरों से पानी निकालने के तरीके, मवेशी मजदूर का प्रयोग किया जाता था, ये पद्धतियाँ दी हुई हैं। यहाँ पर आजकल जो आधुनिक विधि में ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जल को ऊपर खींचने के लिए हमने जैसे सोचा देखा, पहले तो हम प्रयोग करते थे कि मवेशी और मजदूर की सहायता से ही पानी को निकाला जाता था। अब जो है पंप चलाने के लिए मोटर लगाई जाती है कुएं के अंदर या कहीं भी जल स्रोत के अंदर, जिसमें से पानी खींच लिया जाता है जिसकी सहायता से। और वो जो है हमारी मोटर या तो वो बिजली से चलती है, या सौर ऊर्जा का प्रयोग उसमें होता है, या बायोगैस का प्रयोग होता है, और एक जनरेटर होता है, इंजन, डीजल जिसमें डलता है तेल, जिसकी सहायता से वो मोटर चलती है, और वो पानी ऊपर आ जाता है। पानी, मोटर को पंप बोला, पंप के द्वारा जो है पानी ऊपर आ जाता है इन ईंधनों का प्रयोग करके, जो कि आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं, इनके माध्यम से। अब हम, ये सभी पारंपरिक तरीके थे, अब हम आधुनिक तरीके पढ़ेंगे। सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या क्या हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां में सबसे पहले आती है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि बारिश की तरह, जैसे बारिश होती है फसलों पर, उसी तरह से यह स्प्रिंकलर सिस्टम है, फवारा विधि कह सकते हैं। इस विधि का प्रयोग असमतल भूमि पर, जहाँ भूमि समतल प्लेन ना हो और जहाँ पानी की कम मात्रा उपलब्ध हो, उस जगह पर यह विधि प्रयोग की जाती है। इस विधि में होता क्या है कि
इसमें ऊर्ध्व पाइप जो होते हैं, ऊर्ध्व होते हैं खड़े पाइप, इनको बोलते हैं, ऐसे जो पाइप होते हैं उनके बोलते हैं खड़े पाइप जो हैं ऊर्ध्व पाइप। और उनके ऊपर क्या लगी होती है, नोजल, घूमने वाली नोजल। यहाँ पर हमारी जैसे कि नोजल लगी हुई हो और उसमें से पानी निकल रहा हो। इस प्रकार से जो पानी, जो खड़े पाइप हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्व पाइप। ये पाइप किससे जुड़े होते हैं, मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। और मुख्य पाइप में पानी कहाँ से आता है, पंप की सहायता से, मोटर की सहायता से। ये है पंप, मोटर की सहायता से पानी जो है कुएं से निकाला गया, मोटर की सहायता से इस पाइप में से होता हुआ, मुख्य पाइप में से होता हुआ, यह फिर ऊर्ध्व पाइप ये जो हैं, और इनके इस हिस्से पे नोजल लगी हुई है और इसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार से होता है जैसे वर्षा हो रही हो, लॉन जैसे कोई ग्रासी मैदान, घास का मैदान, कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी की खेती, अन्य कोई फसलों के लिए, आजकल कई फसलों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है। दूसरी विधि है, इस विधि को भी थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखना चाहें तो दूसरे चित्रों के माध्यम से भी वो भी हम देखते हैं। ये हम सब पारंपरिक तरीके देख चुके हैं। अब है ये आधुनिक तरीके में स्प्रिंकलर सिस्टम। ये कहीं आपने देखे भी होंगे, फवारा विधि से इस प्रकार से पानी बह रहा है, छिड़काव हो रहा है फसलों के ऊपर। ये मुख्य पाइप है, ये वाला मुख्य पाइप है, ये ऊर्ध्व खड़ा पाइप है, इसके ऊपर इस पाइप से जुड़ा हुआ है, और ये वाली नोजल है, और ये बारिश हो रही है। तो ये हम देख पाएंगे। ये पंप है जिसकी सहायता से पानी खींचा जाता है कुएं से, कुएं से पानी खींचते हैं और फिर ये मुख्य पाइप में पानी आ जाता है। ये और अच्छे से देख सकते हो, ये नोजल आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये पाइप जो हैं ऊर्ध्व पाइप है, ये नोजल है। नोजल का और स्पष्ट चित्र आप अच्छे से देख पा रहे हैं। यह होती है नोजल, जो हमारे खड़े पाइप हैं ऊर्ध्व पाइप, उनके ऊपर यह लगाई गई है। पूरे प्रेशर से पानी इसमें प्रेशर से पानी बन जाता है और दूर दूर तक खेत में इसकी बौछार हो जाती है। छिड़काव तंत्र था। अब हम ड्रिप तंत्र के बारे में जानेंगे। दूसरी विधि ड्रिप सिस्टम होती है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पाइपों की जड़ों में, पौधों की जड़ों में गिरता है। यहाँ ड्रिप तंत्र दिखाया गया है। फलदार पौधे जितने हैं, फलों वाले पौधे बगीचों में और वृक्षों को पानी देने का अच्छा तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो अभी आज हमने सिंचाई पद्धति के बारे में, पूरा कृषि पद्धति है, उसके फसल पद्धति है, उसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अगली पद्धति को पढ़ना है हमें, खरपतवार से सुरक्षा और कटाई, को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।